Hello बच्चों, let's read the given question. The question says deduce the relation mu equals to real depth upon apparent depth. So इस question में we are interested in deducing this result. So as a key concept, we must know the general expression for Snell's law और वहाँ के जो notations है that we are have to be very much clear with. So let's say we are writing mu1 sin I is equals to mu2 sin R. तो यहाँ पे जो mu1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अवेलेबल है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। ऑलराइट, और mu2 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर हो रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी राइट स्नेल्स लॉ। अब यही चीज़ को वी विल ट्राई टू अप्लाई एंड गेट द रिजल्ट। सो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कि वी हैव टू इंटरफेसेस। ऑलराइट, एक का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से म्यू आर, और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी, यानी कि ये डेंसर मीडियम है। डी रिप्रेजेंट डेंसर मीडियम ओवर हियर, आर रिप्रेजेंट रेरर मीडियम। ऑलराइट, और एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है, ऑलराइट, एट अ हाइट लेट्स से इसको हम डीएल रियल कह देते हैं, डी रियल, यानी कि रियल डेप्थ इसकी डी रियल हमने सपोज की है। ऑलराइट, अब क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी, लाइट रेज निकलेंगी। ऑलराइट, एंड फ्रॉम द नॉर्मल ये कुछ एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, सो अगर हम देखें तो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट रेरर से डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जा रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि हमने शो किया है। अब यहाँ से वी कैन सी एक और एक रे ऑफ लाइट अगर हम बनाए जो कि नॉर्मल जा रही है, सो वो सीधा पास हो जाएगी। ऑलराइट, ये सीधा पास हो गई। अब यहाँ से अगर ये लाइट जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, इसे अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, सो यहाँ पे एक इमेज क्रिएट होगी। ऑलराइट, सो दिस वाज द ऑब्जेक्ट और दिस इज द इमेज। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये जो हाइट है, ये जो इमेज फॉर्म हुई है, एक्चुअल में इट इज व्हाट, ये अपरेंट डेप्थ है। सो हम इसे डी अपरेंट कह दे रहे हैं। एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट डी रियल पे था, वो अब हमें कहाँ अपियर होने लगा, डी अपरेंट। सो दिस इज हाउ द रिफ्रैक्शन फिनोमिना वर्क्स। सो अब यहाँ से वी नीड टू बी केयरफुल कि अब यहाँ पे लेट सपोज दिस एंगल, ये एंगल हमारा क्या होगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी आई। ऑलराइट, और अगर ये एंगल आई है, सो फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन से ये पूरा एंगल आर होगा। ऑलराइट, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वी कैन से दिस इज आई, सो दिस एंगल विल बी व्हाट, आई माइनस आर। सो ये अगर आई माइनस आर है एंड दिस कंप्लीट इज आई, सो वी कैन से ये जो एंगल होगा हमारा, दिस एंगल विल बी व्हाट, आर। ऑलराइट, अब हम इसे नेमिंग कर देते हैं। सो वी कैन डू द नेमिंग। यहाँ पे हम नेमिंग लिख देते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट ये हमारा ए पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज आवर बी पॉइंट, और ये तो ओ पॉइंट हमने मार्क कर दिया है। ऑलराइट, और यहाँ पे ये आई है एंड दिस डिस्टेंस ए बी को हम क्या ले लेते हैं, लेट्स से पी ले लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन राइट इन ट्राइंगल ए ओ बी। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी की अगर हम बात करें, तो इसमें साइन आई की जो वैल्यू होगी, छोटे एंगल्स के लिए साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 आई, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन डी रियल। ऑलराइट, और सिमिलरली वी कैन से फॉर इन ट्राइंगल ए आई बी, ए आई बी की अगर हम बात करें, सो वी कैन से यहाँ पे भी हम वही चीज़ लिख सकते हैं, साइन आर, क्योंकि ये सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ से वी कैन से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो एडजेसेंट क्या है, डी अपरेंट। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे आप केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन सी कि ये जो वैल्यूज हैं पी की, ऑलराइट, सो पी की वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, बट बिफोर दैट हम क्या करते हैं, ये जो इंटरफेस है रेरर और डेंसर मीडियम का, सो वहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। सो वी कैन राइट बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस हम लगा रहे हैं रेरर और डेंसर के, सो वी कैन राइट इंसिडेंस कहाँ हो रहा है, म्यू डी में। सो वी कैन राइट म्यू डी साइन आई will be equals to what, mu r sin r। alright, so this is what the expression we will be getting। अब ये expression के अंदर if we carefully analyze, we can write sin i की जो वैल्यू मिली है, we will substitute that, therefore we can say mu d। sin i की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, ये मिली है, तो p अपॉन
d real, and that will be equals to mu r into p upon d apparent. So यहाँ से p and p will get cancel out. Alright, और यहाँ से p p cancel होने के बाद what we are left with is, that is we can say mu d upon mu r, and that will be equals to d real upon d apparent. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि लेट्स से डेंसर मीडियम जो है, अब हम इसे जनरलाइज, ये तो हो गया जनरलाइज फार्मूला. सो एज पर द जो चीज़ हमें चाहिए, वी कैन सी कि हम म्यू आर को, जो हमने रेरर मीडियम माना है, हम उसको अगर एयर मान लें, सो उसकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ऑलराइट, सो वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ म्यू आर एज टू बी दैट इज 1. सो फॉर एयर इट विल बी 1. सो क्या बचा म्यू डी, और म्यू डी को अगर हम कह दें म्यू, that is refractive index of the denser medium, so क्या हो जाएगा, mu will be equals to d real upon d rep. So this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.